श्री गुरुवे नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। अध्ययन कहते हैं विवेक, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, वो भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। मैं कक्षा 3 तक ही शिक्षित हूँ, मगर भगवान जी की कृपा से मैंने कुछ अध्ययन किया है। 6वीं कक्षा की नवभारती में महारानी लक्ष्मीबाई के काव्य रचना से मैं प्रभावित हूँ। उसमें कविता आई है, उसमें शब्द आया है कि बुंदेले हर वालों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें खूब शब्द का उच्चारण हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के लिए यह संसार विश्राम स्थल नहीं था, बल्कि एक युद्ध क्षेत्र था, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र के संरक्षण के लिए जीवन पर्यंत मन व इंद्रियों से युद्ध किया और बाहरी दृष्टि से अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। अंत में यह वीर गति को प्राप्त हुए। इसलिए खूब शब्द का उच्चारण हुआ है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ओ घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। ओ मिला तेज से तेज तेज की, वह सच्ची अधिकारी थी। रानी गई सुरग सिधार चितायव, उसकी दिव्य सवारी थी। महारानी लक्ष्मीबाई को सिंगनी की उपाधि क्यों दी गई है? महारानी लक्ष्मीबाई सिंघनी की भांति अपने विचारों में अकेली ही रमती थी, अकेली ही विचरती थी। झुंड में चलना और झुंड में चरना ये तो भेड़ और भैंस का काम है। सिंघनी तो अपने विचारों में अकेली ही रमती और विचरती है। इसमें आया है कि मिला तेज से तेज। महारानी लक्ष्मीबाई के पिता और माता दोनों ही अविवाहित काल में अपने चरित्र की रक्षा करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ऐसा करने से शरीर में ब्रह्मतेज प्रकट होता है। संयोगवश दोनों का वैवाहिक नाता जुड़ा तो दोनों ही माता और पिता ब्रह्मतेज से संपन्न थे। यही कारण है कि तेजस्वी माता पिता से लक्ष्मीबाई जैसी संतान को तेज मिला था। हलंत लगा, आगे लिखा है कि तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। महारानी लक्ष्मीबाई तेज की सच्ची अधिकारी कैसे थी? जब वह निसंतान काल में विधवा हुई तो उन्होंने अपने चरित्र के संरक्षण के लिए पुनर्विवाह नहीं किया और दूसरे का पुत्र गोदनामा में लिखाया और अपने धर्म की रक्षा की। इसीलिए कहा गया है कि तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। महारानी लक्ष्मीबाई ने विचार किया कि मैं निरंकुश हूं, मेरे भाई और बहन है नहीं, माँ बाप घर पर रहेंगे, बाहर मेरा संरक्षण कैसे होगा? विचार करो कि महारानी कितनी गहन
विचारशील थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। कानपुर के नाना की मोह बोली बहन छबीली थी। तो उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए कानपुर के नाना साहब को अपना भाई बनाया। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी थी। संग से आसक्ति होती है। जो नाना ही के संग में पढ़ती थी, नाना ही के संग खेलती थी, तो संग से आसक्ति होती है। आसक्ति सच्चरित्रता में बाधक बनती है। तो नीचे आया है कि बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बरछी तेगा से कहते हैं, जिसमें कई नुक्के होती हैं, तो बहु प्रकार की बुद्धि ही उनकी बरछी थी। बरछी ढाल में बाढ़ लगता है, नीचे गिर जाता है। तो जो उनका अटल व्रत था वही ढाल के समान था। अटल व्रत तमाम असंस्कृतियों विकृतियों से, अटल व्रत तमाम असंस्कृतियों विकृतियों से अपनी रक्षा करता है। तो उनका अटल व्रत क्या था, विचार करो। उन्होंने नाना साहब से कहा कि हे ना भाई नाना साहब, हम रक्षाबंधन के अवसर पर, राखी बंधन के समय टच हो सकता है और भाई दूज करते समय टच हो सकता है, बाकी अवसर पर आप मेरे शरीर को नहीं छू सकते हैं, नहीं मैं आपके शरीर को छू सकती हूँ। उनका यही एक अटल व्रत था जो ढाल के समान था। अब कृपाण तलवार से कहते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई की जो वाक चातुरी थी, वाक शक्ति, वाक्योक्ति, वही तलवार थी। वह 100 चरित्रहीनों के शब्दों को एक ही शब्द से काट देती थी। जैसे तलवार एक ही बार में सैकड़ों के सिर काटती चली जाती थी, जैसे कि तलवार एक ही बार में अनेकों के सिर काट देती है, ऐसे ही वो अनेकों चरित्रहीनों की बातों को एक ही शब्द से काट देती थी। उनकी वाक शक्ति ही उनकी तलवार थी। और कटारी में 2 धारें होती हैं, इधर से लग जाए तो सर कटा, इधर से लग जाए तो सर कटा। कटारी मतलब भौतिकवाद। कटारी की पहली धार, दूसरी धार अध्यात्मवाद। ये कटारी की 2 धारें थी। भौतिकवाद में वह वीर शिवाजी की गाथा याद रखती थी। वीर शिवाजी अपनी माता जीजाबाई के एकमात्र अकेले पुत्र थे और वो सचरित्र व्यक्ति थी। सैनिक युद्ध से सुंदरी को लेके आया, बोला इसे अपनी गृहिणी बनाइए, ये शत्रु की बहुत सुंदर महिला है। तो बोले शिवाजी, सैनिक को यूं डपट कर, ये शहजादी है मुझे माता के बराबर। जब जब देखता हूँ मैं इसका ये रूप सुंदर, रह रह के भाव आते ये मेरे दिल के अंदर। इतनी ही सुंदर गर होती जीजाबाई माता,
तो रूप रंग सुंदर इतना ही मैं भी पाता। फिर सिर झुका के बोले शिवाजी, शंका तनक न खाओ, तुम हो निशंक निर्भय अपने वतन को जाओ। जिस दम सुने शब्द ये शिवाजी के, हुई हृदय में हर्षित बोली बचन ये नीके। शिवाजी महाराज तुमने रखी है इज्जत हया हमारी, इस मुल्क में रखेगा खुदा इज्जत तुम्हारी। ये शिवाजी की गाथा। और शिवाजी ने समर्थ रामदास स्वामी जी को अपना गुरु बनाया। आज ये सब गाथाएं महारानी लक्ष्मीबाई को याद थी। तो ये तो भौतिकवाद की कटारी की एक धार हो गई। अब अध्यात्मवाद में चलिए तो महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी उनकी पूजनीय इष्ट थी, क्योंकि पूजा करने से चरित्र की रक्षा होती है। जैसे कि तुलसीदास ने कहा है, राम भजन बिनु मिठी की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। कामा माने चरित्रहीनता। बिना भगवान के भजन के ये चरित्रहीनता की भावना नष्ट नहीं होती, ये वासनाएं नष्ट नहीं होती। इसलिए भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजन करने से, देवी या भगवान किसी की पूजा अर्चना करने से, उनका नाम जप करने से मन के विकार नष्ट होते हैं, मन निर्विकारी होता है और चरित्र की रक्षा होती है। इसलिए अपने चरित्र की मजबूती रखने के लिए भगवान का पूजन करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मेरे चरित्र की रक्षा हो। मणिधारी नाग मण के प्रकाश में चलता है। हमारे वाक के पास भी उत्तम चरित्र की मणि है जो भगवान ने दे के भेजा है। चरित्र गिर गया समझो मणि गिर गई, जीवन में अंधेरा हो गया। कहीं गिरना उलझना और टकराना हो जाता है, पर तो जीवन में कहीं ठिकाना नहीं लगता है। तो महारानी लक्ष्मीबाई जब महलों में जाती है विवाहित होके, तो वहां उजाला छा जाता है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। महलों में उजियाली छा गई, सौभाग्य उदय हुआ, प्रसन्नता प्राप्त हुई सभी को। महल की ईंट ईंट प्रसन्न हो गई। जब कोई सचरित्र बहू बेटी अपने परिवार में आती है तो उजाला तो हो ही जाता है, उस घर में उजाला तो हो ही जाता है। अब कहा गया है, किंतु काल गति चुप के काली घटा घेर लाई। जो सच्चरित्र बहन बेटियां होती हैं उनके सामने काल भी सब चाहता है आने में। तो कालगत चुपके आपका ध्यान हम उधर ले जा रहे हैं कि सत्यभान और सावित्री प्रसंग आपने सुना होगा। तो सावित्री के ब्रह्म तेज से यमदूत भाग गए थे, टिके नहीं थे। तो स्वयं यमराज उनके पति की जीवात्मा को लेने आए थे। अंत में उन्होंने सतीत्व के वर से
अपने पति को पुनर्जीवित कर लिया था। तो कालगत चुपके चुपके आई और राजा को ले गई। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई। हाय शब्द का उच्चारण हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई तेजस्विनी थी। अगर राजा जीवित होते तो उनके जो पुत्र उत्पन्न होता वह भी तेजस्वी होता और भारत के नाम को उजागर करता। तो माता सुभद्रा कुमारी चौहान जी के काव्य रचना से मैं इतनी प्रभावित हूँ कि मैं उन्हें बार बार राम करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ, जिनकी काव्य रचना ने हमारे हृदय को प्रभावित किया है। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई। रानी विधवा हो गई, विधाता के विधान को भी दया नहीं आई। अगर राजा बड़े होते तो रानी को जो पुत्र उत्पन्न होता वह भी तेजस्वी होता, जो भारत के नाम को उजागर करता। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। और तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। तीर, तीर किसे कहते हैं? उत्तम चरित्र का नाम ही तीर है। उत्तम चरित्र का नाम ही संयम है। जिसके हाथ में संयम का तीर हो उसके जीवन में तो क्या पूछना, उसको ये फिर कामुक साज सज्जा चोरियों और खड़ुओं से क्या वास्ता। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कमाई। उत्तम चरित्र का नाम ही तीर है। उत्तम चरित्र का नाम ही संयम है। संयम को ही तीर कहते हैं। राम ने एक ही बाण से बाल को मारा, एक ही तीर से बाल को मारा। एक ही तीर से अर्जुन ने मछली बीजी, एक ही तीर से जयद्रथ को उड़ाया, एक ही तीर से कर्ण को उड़ाया। मोहम्मद गोरी को एक ही तीर से पृथ्वीराज ने उड़ाया। तो संयम एक ऐसा तीर है कि मनुष्य दक्षता पूर्वक कार्य करता हुआ संयम द्वारा सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। उत्तम चरित्र का नाम ही संयम है। संयम का तीर था। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कमाई। अब तीर को सर कहते हैं। सर माने उत्तम चरित्र यानी संयम। तो रामधारी सिंह दिनकर ने भी इस मामले में लिखा है, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बल, बल क्या है? उत्तम चरित्र का जो बल है
ब्रह्म तेज का जो बल है, जो तेज है, बल क्या है? बल उत्तम चरित्र का जो तेज है उसी को बल कहते हैं। बल का दर्प, उस बल का जब तेज चमकता है, उसका जब बल का दर्प चमकता, यानी उसका बल, उसका दर्प जब चमकता है, फिर तो चारों तरफ उजाला ही उजाला है। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बल क्या है? उत्तम चरित्र की, संयम की जो ताकत है उसी को बल कहते हैं। उसका दर्प, उसका तेज जब चमकता है, फिर तो चारों तरफ उजाला ही उजाला है, विजय ही विजय है, उसकी कभी हार नहीं हो सकती। अब आ जाइए, यहाँ की गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। महारानी लक्ष्मी बाई हजारों अंग्रेजी सैनिकों के बीच में खड़ी हुई ब्रह्म तेज से संपन्न महारानी लक्ष्मी बाई को मर्द की संज्ञा दी गई है। मर्द कौन है? मर्द वही है जो अपने चरित्र की रक्षा कर ले जाए, और जो अपने चरित्र की रक्षा ना कर सके वो ना मर्द है और ना नारी, वो नपुंसक है, कायर है। सज्जनों, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, नया शब्द का उच्चारण हुआ है। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, महारानी लक्ष्मी के साथ जगा हुआ था। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने नौकरों से मिलकर कूटनीति से महारानी लक्ष्मीबाई को नया घोड़ा दिलवा दिया था। वो महारानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा नहीं था। नया शब्द का उच्चारण हुआ है, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था। ये नया घोड़ा था, ये महारानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा नहीं था। अगर ये महारानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा अगर जो होता तो उनके ब्रह्म तेज को, उनके तेज को अंग्रेज दबा नहीं सकते थे। मगर उनके साथ दगा हुआ। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। मिला तेज से तेज तेज की, वह सच्ची अधिकारी थी। रानी गई स्वर्ग सिधार चिताया, वो उसकी दिव्य सवारी थी। महारानी की चिता दिव्य बनाई गई थी, इत्र फुलेल चंदन आदि से रचा के दिव्य स्वर्ग जैसी नसेनी उनकी चिता बनाई गई थी। चिता आज की जो बहनें और जो देवियां हैं, जो बेटियां हैं, अगर वो चरित्रहीन हैं तो उनका गला दबा के नहर में फेंक दिया जाता है। उनके लिए चिता दिव्य नहीं बनाई जाती है।
अभी उम्र कुल 23 थी, मरुज नहीं अवतारी थी। हमको स्वतंत्र करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। अभी महारानी लक्ष्मीबाई की उम्र कुल 23 वर्ष की थी। वे मनुष्य नहीं थी, अवतारी थी। हमको स्वतंत्र करने आई थी। जो चारित्रिक स्वातंत्र्य है वही एक स्वतंत्रता है, वही उत्तम आजादी है, वही अपने पास एक अनुवस्ती है। बस अपना चरित्र स्वतंत्र हो। हमको स्वतंत्र करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, हमको वो पथ माने रास्ता दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। हमको वो रास्ता बता गई, मार्गदर्शन करा गई हमारा, और हमको जो सीख देनी थी, जो सलाह देनी थी, जो परामर्श देना था, जो मशवरा देना था, वो दे गई, वो सलाह दे गई और दिव्य ज्योत में समा गई। महारानी लक्ष्मीबाई के लिए संसार विश्राम स्थल नहीं था, बल्कि युद्ध स्थल था, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र के संरक्षण के लिए जीवन पर्यंत मन व इंद्रियों से युद्ध लड़ा और बाहरी दृष्टि से अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और अंत में वह वीर गति को प्राप्त हुई। जनपद इटावा स्थित थाना सेपई के पास नगला सूरजबन में मेरा जन्म 1269 सन 1900 में हुआ था और भगवान शिव जी की शरण मैंने 15 जुलाई सन 1981 को ली। आज मेरी आयु 56 वर्ष में चल रही है। आज तारीख 27 फरवरी 2025। तो माताओं बहनों, उत्तर प्रदेश ये ब्रजभूमि है, यहाँ मेरा जन्म हुआ। नंगला सूरज मन में तन पाया मानवा, पिता मिजाजी लाल यादव, माँ माया देवी यादवा। ध्यान से समझिए, मुझे या बैठे हुए आज 44 वर्ष हो गए और मेरी आत्मा यही चाहती है कि बच्चे गरीबी रेखा से उठकर चरित्र के बल से अमीरी की कुर्सी पर बैठे। इसी भाव से मैंने ये वक्तव्य दिया है। बोलो महारानी लक्ष्मीबाई की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। परिचय सुनिए मेरा। नगला सूरज मन में तन पाया मानवा, पिता मिजाजी लाल यादव, माँ माया देवी यादवा। गुरु गोपाल दास से पायो अध्यात्म ज्ञानो, इष्ट देव परम पूज्य शंकर जी ने भगवानो। सन 1981 सभी से नहीं पद्मासन पर आसीन, इष्ट देव परम पूज्य शंकर चरणों के हैं आधीनो। निज नाम सुनीला देवी कहलाए, नगला सूरज मन मेर झंडा लहराए। निज नाम सुनीला देवी कहलाए,
नगला सूरज मन मेरु झंडा लहराए। थाना मेरो पास ही से पई है ग्रामो। यहाँ को नेता मुलायम सिंह यादव है सरनामो। थाना मेरो पास ही से पई है ग्रामो। यहाँ को नेता मुलायम सिंह यादव है सरनामो। जनपद इटावा पोस्ट खास गीजा ग्रामो। उत्तर प्रदेश प्रांत निज देश को भारत नामो। सज्जनों परिवार परिचय सुनो चितलाई। प्रथम बहिन उर्मिला दूजी शर्मिला बतलाई। निज नाम सुनीला छोटी बहन ममता कहलाई। तह तह छोटे सुधीर और सुनील हैं दो भाई। मैंने परिवार परिचय दे दियो श्रवण सुखदाई। अब मेरी राम राम ले लीजो सब भाई। के जननी जने भक्त जन के दाता के सूर। नाहित बाज ही भली सो नहीं गवावे नूर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाव शिव जी की जय। बोलो सब संतन की जय। जय जय सीताराम।